सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ज्ञान का सागर शिव बाबा हम बच्चों को रोज दिव्य ज्ञान देकर, मीठे मीठे बच्चे कहकर आप समान बना रहे हैं। सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा हम बच्चों को दिव्य ज्ञान से रोज श्रृंगार कर रहे हैं। तो बाबा आज कहते हैं हम बच्चों को बाप की याद में सदा हर्षित रहो। अपनी पुरानी देह का भान छोड़ते जाओ, क्योंकि तुम्हें योग बल से वायुमंडल को शुद्ध करने की सेवा करनी है। साथ में बाबा आज हम बच्चों को पूछ रहे हैं स्कॉलरशिप लेने अथवा अपने आप को राजाई का तिलक देने के लिए कौन सा पुरुषार्थ चाहिए। बाबा कहते हैं राजाई का तिलक तब मिलेगा जब याद की यात्रा का पुरुषार्थ करेंगे। आपस में भाई भाई समझने का अभ्यास करो तो नाम रूप का भान निकल जाए। फालतू बातें कभी भी ना सुनो। बाप जो सुनाते हैं वही सुनो। दूसरी बातों से कान बंद कर लो। पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो तो स्कॉलरशिप मिल सकती है। बाबा कहते हैं बच्चे जानते हैं हम श्रीमत पर अपने लिए राजधानी स्थापन कर रहे हैं। जितनी जो सर्विस करते हैं मनसा वाचा कर्मणा अपना ही कल्याण करते हैं। इसमें हांगमे आदि की कोई बात नहीं है। बस इस पुरानी देह का भान छोड़ते छोड़ते तुम वहां जाकर पहुंचते हो। बाबा को याद करने से खुशी भी बहुत होती है, क्योंकि जितना बाबा को याद करेंगे शक्ति मिलेगी, आनंद मिलेगा, प्यार मिलेगा तो खुशी होगी। इसलिए सदैव याद रहे तो खुशी ही खुशी रहे। बाप को भूलने से मुरझाइश आती है। बच्चों को सदैव हर्षित रहना चाहिए। हम आत्मा है। हम आत्मा का बाप इस मुख द्वारा बोलते हैं। हम आत्मा इन कान द्वारा सुनते हैं। ऐसे ऐसे अपनी आदत डालने के लिए मेहनत करनी होती है। बाप को याद करते करते सर्विस करते करते वापस घर जाना है। यह याद की यात्रा ही बहुत ताकत देती है। तुमको इतनी ताकत मिलती है जो तुम विश्व के मालिक बनते हो। बाबा कहते हैं इस बात को पक्का करना चाहिए कि मां में कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अंत में यही वशीकरण मंत्र काम में आएगा। सबको पैगाम देना है। अपने को आत्मा समझो, यह शरीर विनाशी है। बाप का फरमान है मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। तुम बच्चे बाप की याद में बैठे हो। साथ में ज्ञान भी है, क्योंकि तुम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को भी जानते हो। सो आत्मा में सारा ज्ञान है। तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो ना। तुम्हारी यहां बैठे बैठे बहुत कमाई हो रही है। तुम्हारे दिन और रात की कमाई ही कमाई है। तुम यहां आते ही हो सच्ची कमाई करने के लिए। सच्ची कमाई और कहां भी होती नहीं है जो साथ चले। तुमको और कोई धंधा आदि तो यहां है नहीं। वायुमंडल भी ऐसा है। तुम योग बल से वायुमंडल को भी शुद्ध करते हो। तो बाबा कहते हैं याद का जितना पुरुषार्थ करते रहेंगे उतना स्वतः प्रधान बनते जाएंगे। खुशी बढ़ती रहेगी। यह है आत्मा और परमात्मा का शुद्ध लव, वो भी निराकार।
तुम्हारी जितनी कट उतरती जाएगी उतनी कोशिश होगी। अपनी डिग्री तुम देख सकते हो, हम कितना खुश में रहते हैं। इसमें अपने बस विचार संकल्प सब कुछ परिवर्तन करने की बात है, आदत। इसमें आसन आदि लगाने की कोई बात नहीं है, हठ योग नहीं है। आराम से बैठ बाबा को याद करते रहो, लेटे हुए भी याद कर सकते हो। बेहद का बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम स्वतः प्रधान बन जाएंगे और पाप कट जाएंगे। बेहद का बाप जो तुम्हारा टीचर भी है, सतगुरु भी है, उनको बहुत प्यार से याद करना चाहिए। इसमें ही माया विघ्न डालती है। देखना है हमने बाप की याद में रहे हर्षित होकर खाना खाया, आशिक को माशुक मिला है तो जरूर खुशी होगी ना। बाबा कहते हैं याद में रहने से तुम्हारा बहुत जमा होता जाएगा, मंजिल बहुत बड़ी है। तुम क्या से क्या बनते हो। पहले तो बेसमझ थे, अभी तुम बहुत समझदार बने हो। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट कितनी फर्स्ट क्लास है तुम जानते हो। हम बाबा को याद करते करते इस पुरानी खाल को छोड़ जा नहीं लेंगे। कर्मातीत अवस्था होने से फिर यह ख्याल छोड़ देंगे। नजदीक आने से घर की याद आती है ना। बाबा की नॉलेज बड़ी मीठी है। भगते कमाई होती है याद से। बाप आए हैं सबका श्रृंगार करने और घर ले चलने। बाप बच्चों का सदैव मददगार बनते हैं। जो बाप के मददगार बने हैं उनको बाप भी प्यार से देखते हैं। जो बहुतों को रास्ता बताते हैं तो बाबा भी उनको बहुत याद करते हैं। उनको भी बाप की याद की कोशिश होती है। याद से ही कट उतर जाएगी। बाप को याद करना गोया घर को याद करना। सदैव बाबा बाबा करते रहो। यह है ब्राह्मण की रूहानी यात्रा। सुप्रीम रूहों को याद करते करते घर पहुंच जाएंगे। जितना देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करेंगे तो कर्म इंद्रिया वश होती जाएगी। कर्म इंद्रिय को वश करने का एक ही उपाय याद का है। तुम हो रूहानी स्वदर्शन चक्रधारी, ब्राह्मण कुलभूषण। तुम्हारा यह सर्वोत्तम श्रेष्ठ कुल है। बाबा कहते हैं अंतकाल कोई शरीर का भान अथवा धन दौलत याद ना आए, नहीं तो पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। भक्ति में काशी कलवट खाते हैं। तुमने भी काशी कलवट खाया है अथवा बाप के बने हो। भक्ति मार्ग में भी काशी कलवट खाकर समझते हैं सब पाप कट गए, परंतु वापस तो कोई जा नहीं सकते। जब सब ऊपर से आ जाएं फिर विनाश होगा। बाप भी जाएंगे, तुम भी जाएंगे। बाकी कहते हैं पांडव पहाड़ पर गल गए, वो तो जैसे अपघात हो जाए। बाप अच्छी रीति समझाते हैं, बच्चे सर्व का सदगति दाता एक मैं हूं। कोई देहधारी तुम्हारी सदगति कर नहीं सकते। इस मधुवन का प्रभाव दिन प्रतिदिन जास्ती बढ़ता रहेगा। मुख्य बैटरी यहां है। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वो बाप को बहुत प्यारे लगते हैं। जो अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं उनको चुन चुन कर बाबा सर्च लाइट देते हैं। वो भी जरूर बाबा को याद करते हैं। सर्विसेबल बच्चों को बाप दादा दोनों याद करते हैं, सर्च लाइट देते हैं। कहते हैं मिठरा घुर तो घुराए, याद करो तो याद का रिस्पॉन्स मिलेगा। तो बाबा आज हम बच्चों को धारणाओं में कहते हैं बेहद के बाप से सर्च लाइट लेने के लिए उनका मददगार बनना है। मुख्य बैटरी से अपना कनेक्शन जोड़कर रखना है। किसी भी बात में समय बर्बाद नहीं करना है। सच्ची कमाई करने व भारत की सच्ची सेवा करने के लिए
एक बाप की याद में रहना है, क्योंकि याद से वायुमंडल शुद्ध होता है, आत्मा सुत प्रधान बनती है, अपार खुशी का अनुभव होता है, कर्मेंद्रिया वश में हो जाती है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, हर एक सो परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने की सेवा में लगे हुए हैं। सभी के मन में यही उमंग उत्साह है कि इस विश्व को परिवर्तन करना ही है, और निश्चय भी है कि परिवर्तन होना ही है। जहां हिम्मत है वहां उमंग उत्साह है। सो परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन के कार्य में दिल पसंद सफलता प्राप्त होती है। लेकिन यह सफलता तभी मिलती है जब एक ही समय वृत्ति, वाइब्रेशन और वाणी तीनों शक्तिशाली हो। तो आज की मुरली के अनुसार बाबा स्लोगन हम बच्चों को दे रहे हैं, जब बोल में स्नेह और स्वयं हो, जब बोल में स्नेह और संयम हो, तब वाणी की एनर्जी जमा होगी। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं सिद्ध स्वरूप तपस्वी मूर्तात्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है कि बाबा हमेशा मेरे साथ है, मेरे मस्तक के ऊपर है, उनकी किरणें बरस रही है, मैं आत्म सितारा पावन बनता जा रहा हूं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।